हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोग भारत में तो हर जगह पर यानी हर स्टेट, हर जिले, हर गांव में आपको कुष्ठ रोगी मिल जाएंगे। लेकिन हमने सोचा कि जब कुष्ठ रोग ज़्यादातर रिच डाइट, आप कहीं भी सर्च करिएगा तो रिच डाइट माने बढ़िया खाना, अच्छा खाना, पौष्टिक खाना, हेल्दी खाना के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। रिच डाइट का मतलब समझ सकते हैं कि बढ़िया खाना का मतलब सब लोग समझता है। तो हमने सोचा कि अमेरिका बहुत धनी देश है, अमेरिका बहुत रिच कंट्री है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा सर्च किया जाए कि क्या अमेरिका में भी कुष्ठ रोगी पाए जाते हैं। तो हमने सर्च किया लेप्रोसी इन अमेरिका, तो वहाँ पर भी बहुत सारे कुष्ठ रोगी होते हैं। यानी आपको नक्शा में यानी मैप में देखिएगा तो पूरे दुनिया में कुष्ठ रोगी हैं। तो हमने, आप देख सकते हैं कि हमने सर्च किया लेप्रोसी इन अमेरिका, लेप्रोसी इन अमेरिका हमने सर्च किया अपने गूगल पर जा कर के, तो सारा ये आया। इसमें आप बहुत सारा देख सकते हैं। अमेरिका में भी लेप्रोसी होता है, फ्लोरिडा शहर, हर जगह पर, वहाँ पर भी कोई कमी नहीं है लेप्रोसी का, हर जगह रोगी मिलते हैं। इस पर आप सर्च कर सकते हैं। कैलिफोर्निया किड्स लाइकली है, ये जो बच्चा दिखाई दे रहा है कैलिफोर्निया में, अमेरिका का एक शहर है। देखिए कैलिफोर्निया, यहाँ के बच्चे को हुआ है। तो लेप्रोसी हर दुनिया में लगभग सभी जगह पर होता है लेप्रोसी, कुष्ठ की बीमारी। तो इंडिया के आप पूरे दुनिया में लेप्रोसी का बीमारी होता है। और गरीबी, पॉवर्टी जो है, गरीबी तो सभी जगह पर है, कहीं कम होगा कहीं बेसी होगा, गरीबी चारों तरफ पाए जाते हैं। और उसके बाद भी जानकारी का अभाव, यानी कई लोग खाने पीने पर ध्यान नहीं देता है। कई लोग समर्थ हैं लेकिन रोटी चावल से आगे बढ़ते नहीं हैं। इसमें किसी तरह से काम किसी का चल जाता है। बहुत सारे लोग होटल में खाना खा कर के जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, होटल में, कैंटीन में। तो इस तरह से बीमारी लगने का खतरा रहता है। समय से भोजन लेना बहुत ज़रूरी है। और रिच डाइट यानी जो शरीर को आपको मजबूत करे, शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, ऐसे आपको खाना लेनी चाहिए। तो अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, हर जगह पर लेप्रोसी के मरीज होते हैं। तो चलिए हम अपने विषय पर, भारत के बारे में पहले हम लोग सोचे। ऐसे विदेश में भी ये चैनल देखा जाने लगा है। तो कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको हम बताएंगे कि आपका बीमारी जड़ से कैसे ठीक होगा। पहले आपको नंबर हम नोट करा देते हैं और कमेंट में आप लिखिएगा कि बड़ा वीडियो, पहले आधे घंटे का वीडियो होता था, अब उसको हम 10-11 मिनट में ला दिए हैं। तो आपको शॉर्ट वीडियो माने कम समय वाला अच्छा लग रहा है या बड़ा वीडियो, चूँकि जानकारी उसमें विस्तृत हम देते हैं, तो विस्तृत बहुत सारा वीडियो मेरा बन गया है। तो आप सोचिए कि थोड़ा समय अभाव के कारण उसको थोड़ा कम कर दें, तो आप बताइएगा, नहीं तो पहले जैसा ही आधे घंटा का ही बनेगा।
तो कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। हर वीडियो में हम बताते हैं, इस बीमारी को आप हल्के में लेने का कभी भी भूल न करेंगे। तो जब चमड़ा आपका सुन्न हो जाए, चमड़ा क्या हो जाए, सुन्न होने लगे, चमड़ा का रंग बदलने लगे, शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा का रंग बदलने लगे और चमड़ा का रंग काला होने लगे, लाल होने लगे, मोटा होने लगे, यदि चमड़ा शरीर के किसी भी हिस्से का यदि चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो यह कुष्ठ रोग का प्रतीक है। जहाँ चमड़ा सुन्न हो जाए वहाँ पर आपको कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काट कर देखने से आपको मालूम चलेगा। यदि कुष्ठ रोग होगा तो कलम हलाने के बाद में, चिट्ठी काटने के बाद में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, यहाँ तक कि चमड़े को जला भी दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। यह बीमारी झाड़ फूक, ओझागुनी और स्वचिकित्सा और इसमें छोटा मोटा चिकित्सा, छोटा मोटा दवा और बीमारियों की तरह इसमें काम नहीं करता है। तो इसमें आप थोड़ा सा नंबर का आपको ज़रूरत पड़ेगा, डिटेल्स आपको तो बताएंगे ही। आपको संपर्क करने के लिए नंबर आपको हम उपलब्ध करा देते हैं, आप नोट कर लीजिए 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342, यानी 70 700 333 42 पर आप अपनी समस्या का राय घर बैठे ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से अपने नज़दीक हैं तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के दिखाइए। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे ऑनलाइन आप इलाज ले सकते हैं। इस बीमारी के कारण आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, टेढ़ा होने लगेगा, नाखून धीरे धीरे मोटा होने लगेगा और मोटा होकर खराब होने लगेगा, मोटा होकर के खराब होने लगेगा। नाखून आपका ये जो है, नाखून आपका मोटा खराब होने लगेगा, नाखून काला भी होने लगेगा और यहाँ पर धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ करके उंगली में घाव हो सकता है और घाव को समय से यदि ठीक नहीं किया गया तो आपको उंगली गिरा देने की क्षमता रखता है। इस बीमारी में आप अपाहिज, दिव्यांग, विकलांग, हैंडीकेप जो समझे आप हो सकते हैं। इसके वजह से आप बेरोजगार भी हो सकते हैं। इस बीमारी में आपको और क्या देखना है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होना, नाखून खराब होना, और जब आप चलेंगे तो पैर से चप्पल आपका फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इस बीमारी के कारण पूरा शरीर काला पड़ने लगता है और इसमें खून का कमी भी देखा गया है। और एमडीटी दवा चलने के कारण भी पूरा शरीर इसके साइड इफेक्ट की वजह से काला पड़ने लगता है। यदि आप ये दवा ले रहे हैं तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखें। ये नहीं कि फ्री की दवा मिल रही है, मंगनी की दवा मिल रहा है तो इसके बारे में न सोचें। ये बीमारी केवल कंट्रोल हो सकता है एमडीटी से, लेकिन जड़ से कभी समाप्त नहीं होता। अपने डॉक्टर से पूछेंगे तो सच्चाई जरूर बताएंगे। इसका इलाज होम्योपैथिक विधि से आपका चलेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी किसी के दुकान पर चले जाए, कहीं भी होम्योपैथिक डॉक्टर देखकर चले जाए तो ठीक हो जाएगा। जहाँ पर इलाज चलता है, जिस डॉक्टर को अनुभव होता है वही ठीक कर पाएंगे। जब बीमारी जटिल हो जाता है, जो बीमारी असाध्य है, उसमें अनुभव की जरूरत पड़ती है। दवा से बीमारी नहीं ठीक होता है बल्कि डॉक्टर के अनुभव से ठीक होता है। कोई होम्योपैथिक दवा दे देगा, इसका मतलब है ये नहीं हो गया कि वो बीमारी को ठीक ही कर देंगे। इसमें काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस चाहिए। ये हमारे पिताजी डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इलाज करते थे और उनसे हमने ये बचपन से ही ये चीज़ हमने सीखा। और जब अपने समय मेरा आया तो हमने कई डिग्री डिप्लोमा को लिया और तब जा कर के बीमारी को ठीक होने का हम दावा कर पाते हैं।
कई लोग पूछते हैं कि कौन कौन से बीमारी मरीज ठीक हुए हैं, उसका लिस्ट मांगते हैं। तो बहुत सारे जो मरीज को विश्वास नहीं हो पाता है उनको हम उपलब्ध करा देते हैं। सुखेंद्रा जी का पूरी तरह से कुष्ठ रोग ठीक हो गया है, उनकी दवा भी बंद हो चुकी है। अनीता देवी जी पूरी तरह से वो चल नहीं पाती थी, खड़ा नहीं हो पाती थी, लैट्रिन बाथरूम नहीं कर पाती थी, गिर जाती थी खड़ा होते ही। इसका मरीज खड़ा होते ही भी गिर सकता है क्योंकि बैलेंस नहीं मिल पाता है। तो उनका ऐसा था, खाना तो बिल्कुल आधे रोटी पर आ गई थी, आज पूरा खाना खाती हैं, आज उन्हें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होता है। कुष्ठ रोग में ज़्यादा जगह पर चमड़ा सुन्न ही होता है और इसमें खुजली नहीं रहता है। लेकिन किसी किसी मरीज को हम देखे हैं कि खुजली भी होता है। 2 ऐसे मरीज 3 मरीज ऐसे मिले हैं जिनको खुजली भी था, आज बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। दाने के साथ दाने लाल लाल दाने के साथ में बुखार आना और तेज दर्द होना, सूजन होना इस बीमारी में देखा गया है, जिसका उपचार डेप्सोन से करता है लोग। लेकिन डेप्सोन से केवल आराम हो सकता है, जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होता है। इस बीमारी के कारण आपका आँख का जो है, आँख का पलक जो है, आँख को पूरा बंद करना चाहेंगे तो बंद नहीं हो पाता है, आँख को पूरा बंद नहीं हो पाता है, अधूरा खुला रहता है। यानी पलक उनका या तो पूरा गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। बहुत सारे मुंह में यदि जिसको चेहरे के हिस्से में लेप्रोसी का असर आ जाता है, उनका मुंह भी नहीं खुल पाता है, मुंह उनका नहीं खुल पाता है। और मुंह के अंदर में अल्सर, घाव, अल्सर भी देखा गया है, जिसके खाने में काफ़ी परेशानी आता है। इस बीमारी का तो पहचान आप स्क्रीन स्मीयर टेस्ट एलिसा फॉर लेप्रोसी करके सरकारी अस्पताल से जांच करवा सकते हैं। यदि आपको MDT दवा लेनी है, यदि होम्योपैथिक इलाज लेनी है तो किसी भी प्रकार की जांच की जरूरत नहीं पड़ती है, लक्षण के आधार पर आपका इलाज चलेगा। यदि आप हमसे इलाज लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए अपना फोटो, वीडियो या वीडियो कॉल करके आप अपनी बीमारी दिखा सकते हैं। कई लोग को लगता है कि ऑनलाइन बिना बीमारी को देखे कैसे ठीक हो पाएगा, तो बिल्कुल ठीक हो पाएगा। आजकल साइंस का युग है, आप घर बैठे किसी के खाते में पैसा डाल रहे हैं तो चल आ रहा है, वो भी अपने से बिना किसी बैंक कर्मचारी के सहयोग लिए। आप समझ सकते हैं कि कितना दुनिया आगे चला गया है। कहीं 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर का सफ़र इस समय 1 घंटा में चले जाते हैं। तो विज्ञान का उपयोग करके, साइंस का उपयोग करके घर बैठे वीडियो कॉल से आपका चमड़ा जो होता है वो सब कुछ दिखाई देता है। और हम लोग की इतनी जानकारी रहती है कि ऑनलाइन जो भी डॉक्टर देखते हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होता है। तो आप फोटो भेजते हैं, उसी से हमें समझ में आ जाता है। वीडियो कॉल करें, बातचीत करेंगे, क्या क्या दिक्कत है तो समझ में आ जाता है कि दिक्कत आपको क्या है। तो कुष्ठ रोगी का प्रॉब्लम को देख करके, दिक्कत को देख करके उनके सुविधा के लिए ऑनलाइन कर दिया गया है कि ताकि घर बैठे दवा को मंगा सके। इसमें आपको कुष्ठ रोग का पहचान में तो चमड़ा का रंग बदलना तो आप इसमें होता ही है, रंग बदलता है। पूरे शरीर में फोड़ा और चकता निकलता है, पूरे शरीर में चकता फोड़ा निकलता है। और बुखार के साथ तो दर्द होना, दाने निकलना, सूजन होना, ये सब रहता है। और इसका एक और आसान परिचय कुष्ठ रोग का कैसे आप करेंगे तो आसान है। हमारे चैनल को देख रहे हैं तो अभी केहुनी अपने निकालिए और ऐसे मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए। ऐसा करेंगे तो काफ़ी तीव्र बिजली की तरह झटका लगेगा, झुनझुनी आएगा, झुनझुनी आएगा, तीव्र आपको झटका लगेगा। तो ये सारा कुष्ठ रोग का लक्षण है। इसके बाद क्या है, आपको सुई चुभेगा, सुई चुभने जैसा आपको मालूम होगा, सुई चुभने जैसा मालूम होगा। आप धूप में निकलेंगे तो धूप आपको बर्दाश्त नहीं होगा। जाड़े के दिनों में आग के पास में ठंड से बचने के लिए लोग बैठ जाते हैं। भूल कर भी आपको काम ऐसा नहीं करना है, गरम तेल नहीं लगाना है, गरम तेल नहीं लगाना है, आग के पास में नहीं बैठना है।
गरम तेल आग के पास में आपको नहीं बैठना है। जहाँ चमड़ा आपका, जहाँ पर कुष्ठ रोग शुरू होता है वहाँ से पसीना निकलना शुरू हो जाता है और वहाँ का केश झड़ जाएगा। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न रहता है वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। इस बीमारी के कारण आपका जो दिमाग है, ये जो दिमाग है मैंने मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति जो है, मेमोरी पावर, ये भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मेमोरी पावर काफ़ी आपका समाप्त हो जाएगा। मेमोरी पावर, पागल की तरह भी आदमी रहने लगता है इसमें, इस बीमारी के कारण। और यौन क्षमता पहले से ही कमज़ोर है और एमडीटी का दवा चलता है तो और आप कमज़ोर हो सकते हैं। तो यौन क्षमता में भी कमी देखा गया है, यानी सेक्स पावर में लगातार कमी देखा गया है। कड़े धूप से आपको दिक्कत होने लगेगा। कड़े धूप से बहुत आपको दिक्कत लगेगा और आपका शरीर और चेहरे का रंग बूढ़े जैसा होगा, यानी जवानी में ही आप बूढ़े जैसा दिखने लगेंगे। जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगेंगे। इस बीमारी में आपको कोई भी साबुन नहीं लगाए, ये आपको ग्लिसरीन युक्त साबुन ही आप लगाएं। और इस पर से उस पर देख ले, कोई भी साबुन, बहुत सारा मार्केट में साबुन मिलेगा, इस तरह से मिला ले और आप ये देख लीजिए। इस पर से उस पर दिखे ऐसे साबुन का प्रयोग करनी चाहिए। इस टाइप का जो आँख से देख लीजिए, इस पर से उस पर, वो साबुन आपके लिए ग्लिसरीन वाला साबुन बोलता है और अच्छा होता है। इस बीमारी में यदि आपको हो जाए तो सबसे बड़ा चीज़ है कि तेल लगाते हैं लोग। एमडीटी के कारण आपका ये जो डेप्सोन है, इसके चलते आपको लीवर का डैमेज होना, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस और खून का कमी होना देखा गया है और पीलिया जॉन्डिस भी होने का खतरा रहता है। और ये दवा से आपको लूज मोशन की शिकायत और भारी कमजोरी लग सकता है। रिएक्शन करने पर हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है, चकत्ता निकल सकता है। और जो ये लाल लाल आपका कलर का जो दवा है, ये लाल रेड, इसके चलते जब लेते हैं तो चमड़ा आपका क्या होने लगता है, झुलसने लगता है। चमड़ा झुलसने लगेगा और लगेगा काला कर रहा है, पूरा बॉडी को काला करने लगता है। तो अगर ये बीमारी आपको इस सब दवा से, एमडीटी से केवल और केवल कंट्रोल होगा, जड़ से ठीक करने के लिए आपको इलाज लेना ही पड़ेगा। और जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है, जहाँ जहाँ चमड़ा आपका सुन्न है, वहाँ वहाँ इसको तेल को लगा सकते हैं थोड़ा सा आराम के लिए। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है, कभी भी इसको हल्के में न लें। इस बीमारी के कारण आप में सेक्स पावर लगातार धीरे धीरे घटते जाता है, लगातार घटते जाएगा। यौन क्षमता कम होते जाएगा, जिसके चलते आप नपुंसक हो सकते हैं। बाल बच्चा उत्पन्न करने में भी आपकी समस्या आएगा। तो ये बीमारी में आपको बहुत तरह का परेशानी होता है और डिटेल्स इसका आप मोबाइल नंबर से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। इस बीमारी को हल्के में कभी भी न लें, यह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये चमड़ा को शून्य लेकर आता है, थोड़ा सा शून्य होगा, भारी कमजोरी लगेगा और जवानी में बूढ़े जैसा दिखने लगेंगे। बहुत ज़्यादा कमजोरी, नाखून का खराब होना से स्टार्ट आपको हो सकता है। जब चेहरे के हिस्से में आ जाएगा लेप्रोसी का, तो आपको मुंह दिखाने में भी शर्म आएगा। कई लोग तो मुंह बांध करके चलना पड़ता है चेहरे पर चकते चकते आने के वजह से। तो लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हमने कोशिश किया है कि आपको 20 मिनट में बहुत सारे बात बता दे। तो छोटा वीडियो करने का हम कोशिश करते जा रहे हैं। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।